Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on a new chapter of your book. And the chapter here we will discuss about force, work, and energy. Yes. First, we have to see force. What is force? And the types of force. कौन सी टाइप्स की फोर्स होती है ये देखना है. उसके बाद हमने देखना है वर्क, काम, है ना. काम कब होता है, कैसे हो सकता है काम, ठीक है. और लास्ट में हमने देखना एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है. ये सब चीजों को हमने कहाँ देखना है, अपनी इस क्लास में. मींस आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ आप कह सकते हैं देखेंगे कि फोर्स क्या होगी, वर्क किसको बोलेंगे, फोर्स कब लगती है, फोर्स बोलते किसको है, ठीक है. फिर वर्क किसको बोलते हैं, कब कहेगा कोई काम हो रहा है, कब होगा, है ना. और फिर एनर्जी क्या होती है और कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, ये सब देखेंगे कहाँ, इस क्लास में. तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे इस क्लास को, इस चैप्टर को शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 7, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी इज द चैप्टर नेम. लेट्स स्टार्ट. इन आवर डेली लाइफ वी पुल एंड पुश सो मेनी थिंग्स. हम अपने डेली लाइफ में चीजों को पुल या पुश करते रहते हैं. We apply forces while pulling the drawer of a table. Similarly, we apply forces while pushing it. हम हर रोज दिन में हर चीज को पुल और पुश करते रहते हैं. The bowler uses force of ball. The batsman uses of force to hit the ball. Of course, जो बैट्समैन है वो फोर्स लगाएगा कि वो बॉल को हिट कर दे अपने बैट से, और बॉलर फोर्स लगाएगा कि कितनी तेज से मैं बॉल डाल सकूं. इन सब में क्या लग रही है, फोर्स. ओके. द फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप. फील्डर उस बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाएगा. द मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई एंड द लीव्स रस्टिंग इन द विंड आर आल्सो यूज्ड ड्यू टू फोर्स. इनमें भी एक फोर्स लग रही है तभी वो हो रही है. ओके. ऑल मूवमेंट्स आर रिजल्टेड ऑफ सेम काइंड ऑफ फोर्स. इवन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रिजल्टिंग ऑफ फोर्स. अर्थ भी जो मूव कर रहा है, अर्थ की भी मूवमेंट है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे. ठीक है. चलिए अब एक छोटी सी चीज आपके लिए. लुक एट द गिवन पिक्चर. सबसे पहले इन पिक्चर्स को देखिए. व्हाट आर दीज पीपल डूइंग. ये लोग क्या कर रहे हैं. राइट, पुश एंड पुल इन द बॉक्सेस. डिस्क्राइब करो. अब आपको इनमें देखना है कि कौन सी चीज पुश हो रही है, कौन सी चीज पुल हो रही है. पुश मीन्स ऐसे धक्का दे रहे हो, पुल मीन्स आप खींच रहे हो. तो कौन सी चीजों को आप पुश कर रहे हो, कौन सी चीजों को पुल कर रहे हो, ये आपने यहाँ पे लिखना. क्लियर, लिख लोगे. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टाइप ऑफ फोर्स. अब हमने फोर्स तो देख लिया. पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स. किसी चीज को पुश और पुल कर रहे हो तो फोर्स कर रहे हो. अब इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस फाउंड इन द नेचर्स. दे आर ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स. ये कुछ टाइप की फोर्स होती है. अब ये होती क्या क्या है, क्या क्या इसके डेफिनेशन है, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन फोर्स. पहली फोर्स कौन सी है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. हर चीज को जो अर्थ हमारी अपनी तरफ खींच रहा है, द फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ की फोर्स है, उसको कहते हैं बच्चा ग्रेविटेशन फोर्स. इफ यू थ्रो एनीथिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट वे always comes down because of the effect of gravity. It is the act of all the time on the all objects. Means gravity हर ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है. आप कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंकोगे वो नीचे जरूर आएगा, चाहे कितना भी हैवी है, कितना भी लाइट है. एक पेपर भी फेंकोगे वो भी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. एक पेन फेंकोगे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. सो द फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है वो नीचे गिरता है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स. अब ये क्या है, द फोर्स विच स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जो एक मूविंग बॉडी को रोक दे उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. या तो धीरा कर दे या रोक दे इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. उसमें कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन एबल टू वर्क ऑन द रोड विदाउट स्लोपिंग और फॉलिंग. ये फ्रिक्शन की वजह से ही है हम रोड पे काम कर पाते हैं. नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम तो बस चलते रहते रुक ही नहीं पाते. तो स्लो डाउन होने के लिए, स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का यूज किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, थर्ड, मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है, लेट्स सी. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. जहां आप अपनी मसल्स का यूज कर रहे हो वो है मस्कुलर फोर्स.
नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स. To do heavy work easily and with speed, machines are used. Force used through machine is known as mechanical force. Mechanical force में क्या होता है, जहां machines force लगा रही है, यहाँ machines काम कर रही है, आप नहीं, muscles आपकी काम नहीं कर रही, machines काम कर रही है. It's known as mechanical force. Clear? अब देखते हैं फिफ्थ टाइप, इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक कभी खींचा है, ऐसे खींचा है वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. ये रबड़ बैंड खींचा हुआ ऐसे करके फिर छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर वापस आ जाता है, वो है इलास्टिक फोर्स. सम ऑब्जेक्ट हैव कैपेसिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर पुलिंग और पुशिंग इट एज अ रबर बैंड और अ स्प्रिंग. आपने स्प्रिंग और रबर बैंड को पुश और पुल किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर वापस आ जाते हैं. Such forces that recover materials to original form is known as elastic force. इन्हीं forces को हम elastic force बोलते हैं, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए. तो ये 5 टाइप के फोर्स है आपने जो पढ़ी, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स, आपकी फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स. ठीक है, तो ये था फोर्स के बारे में. क्लियर? अब देखिए वर्क के बारे में क्या चीज कही गई है. लेट्स सी, वर्क, काम, वो क्या है. We apply force to do a work. हम फोर्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोई काम कर पाए. ओके, इन साइंटिफिक टर्म वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. वर्क कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है. सो वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट. किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपने पहले फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो काम हो पाएगा. नो वर्क इज said to be done if an object does not move from its original position after applying the force on it. क्या? आपको फोर्स लगानी ही होगी तभी तो काम होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. When we open a door, जब हम कोई डोर को ओपन करते हैं, ओके, या when we open a door and door is open, the work is done, and if door is not open, the work is not done. मीन्स हमने फोर्स लगाई, दरवाजा खुल गया, मीन्स काम हो गया. अगर हम फोर्स नहीं लगाते, दरवाजा नहीं खुलता, तो काम भी नहीं हो पाता. Some work is done muscularly, some work is done by machines. कुछ काम मस्कुलर मीन्स आपकी मेहनत से हो जाता है, कुछ मशीन्स की हेल्प से होता है. ठीक है, चलिए, आई एम होपिंग कि आप लोगों को आपका जो फोर्स है एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट मूव ऑन, मशीन. अब मशीन्स क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की होती है, वो देखते हैं. Machines. We often use some tools to do work easily. हम कुछ tools का use किया करते हैं जिससे हमारा काम easy peasy हो जाता है. These tools are known as machines. और यही तो machines है जो हमारा काम easy और जल्दी कर देती है. A machine is a tool or a device used for converting the motion of a force applied to carry out some work with greater speed. मशीन की वजह से काम जल्दी जल्दी हो सकता है. क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी. मशीन्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. मशीन्स किस किस चीजों में हेल्प करती है, लेट्स सी. फर्स्ट, दे मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. हमारा काम इजी और आसान बनाती है. सेकंड, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. नेक्स्ट, दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स. आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ी, तब भी आपका काम हो जाएगा. किसकी वजह से, आपका मशीन्स की वजह से. There are several machines that we use. Some of them are simple, big and very complex. कुछ होती है machines छोटी, कुछ बड़ी, कोई और भी बड़ी. In this chapter, we will discuss about simple machines like lever, pulley, wheels, axle and inclined plane, screw and wheels. ये सब कोई machines है, simple. सबसे पहले ये तो सबको पता होगा, bottle opener जिसको lever कहते हैं. Okay, so a lever is a long rod. It is used to lift weight. ये वेट को लिफ्ट करता है. कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स. ये बॉटल्स को भी ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है. सीजर्स एंड बॉटल्स ओपनर्स आर एग्जांपल ऑफ लीवर. सो सीजर एंड बॉटल ओपनर्स इसके एग्जांपल है लीवर के. सेकंड, ये तो सबको पता है, पुली. A pulley is made of wheel and rope. ये जो जिसको हम बोलते हैं कुएं से पानी निकालना टाइप, है ना. It is used to lift things easily. ये आपकी चीजों को ऊपर नीचे से ऊपर लेके आने में हेल्प करता है. ओके, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट लोड्स, होस्ट फ्लैग्स. फ्लैग को होस्ट करने के लिए भी एक रस्सी को ऐसे खींचा जाता है, और पानी निकालने के लिए भी हम यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं पुली. क्या बोलते हैं, पुली. नेक्स्ट तो सबको पता है, व्हील एंड एक्सल. ये
है ना, ये इसका क्या काम होता है? In the wheel and axle arrangement, there is a big wheel and a rod known as axle. Wheel rotate around the smaller circular objects. Rod, अब ये देखो, ये इस तरीके से मूवमेंट करने में हेल्प करता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आगे देखते हैं इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसा जो ये झूला देखते हो स्लाइडर और एक्सीलेटर पे होता है, ये इंक्लाइन प्लेन होता है इस तरीके से, ताकि आप फटाफट ऊपर नीचे ऐसे जा पाए। ओके, a slope surface where connect to the lower level to the higher level means lower से और higher level को कनेक्ट करता है, वो इंक्लाइन प्लेन होता है। ऐसी डायरेक्शन स्लोपी डायरेक्शन को बोलते हैं, जो आपके एक्सीलरेटर और इन सब में लगता है। आगे देखते हैं स्क्रू। स्क्रू तो देखा है ऐसे वाला, है ना? स्क्रू क्या होता है? A screw is an inclined plane wrapped around a pole or a cylinder. It is used to hold things together. For example, jar, lid, drill, bottle, etc. ये है स्क्रू। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? वेस्ट एन ऑब्जेक्ट जिसकी शार्प ऐसे स्लांटिंग साइड होती है इस तरीके से, जो आपको शार्प साइड होती है जिससे आप कटिंग वटिंग कर पाते हैं। एग्जाम्पल नाइफ है। समझे? चलिए अब देखते हैं कुछ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी कोई काम को करने की। ठीक है, टू डू वर्क वी नीड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। नो टास्क कैन बी परफॉर्म विदाउट एनर्जी। एनर्जी, बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। In fact, all living things needed energy for the growth and development. हर living things को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है? लेट्स सी। देखिए, we use different form of energy in our daily life like heat energy, light energy, sound energy, mechanical energy, electrical energy, chemical energy and magnetic energy. Energy can be changed from one form to another form. Energy एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। ओके, लेट्स के आप बोलोगे किस तरीके से? ये देखो, जैसे लाउड स्पीकर है, वो साउंड एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो आपको साउंड सुनाई देती है ना? इन द सेम वे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। समझे? ये यहाँ पे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब देखते हैं कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जीज आ कहां से रही है? लेट्स सी। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम फ्रॉम द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज्यादातर एनर्जी हमें सन से मिलती है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन्स एनर्जी टू मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स एनर्जी को ट्रैप करते हैं खाना बनाने के लिए। मैन एंड अदर एनिमल्स ईट फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क एंड स्टे अलाइव। और यही फूड कौन है? प्लांट्स खाना बनाते हैं, और यही खाने से प्लांट्स जिंदा रह पाते हैं। ऑफ कोर्स सनलाइट से ही तो खाना बनाती है लीव्स। ओके, अब देखते हैं बेटा कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले सोलर एनर्जी। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो सोलर एनर्जी है। The solar energy can be changed into heat energy, light energy and electric energy में convert हो सकती है ये energy. Like fuel like coal, oil and wooden has a chemical energy. The chemical energy in these fuel converted into heat and light energy. ये जो chemical energy है ये change होती है heat and light energy में, जिससे आपको जिससे आप use कर पाते हैं। ठीक है, फिर है वाटर एनर्जी। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर। वाटर से भी एनर्जी मिलती है, जो उस टर्बाइन्स को मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमें सबको पता है ना? फिर देखते हैं विंड एनर्जी। जो हवा से विंड मिल ऐसे चलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? एन एटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स व्हिच इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज अपॉन जॉइनिंग और ब्रेकिंग डाउन एटम। ये एटम्स को ज्वाइन करने पे और ब्रेक डाउन होने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसी को बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। एटम्स की एनर्जी को यूज किया जा रहा है। फिर है जियोथर्मल एनर्जी। जो हमारी अर्थ की जो एनर्जी है उसको यूज किया जा रहा है। सो द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज अनदर important source of energy. This is known as geothermal energy. So ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में एंड आपका एनर्जीज के बारे में देखा। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और देखते हैं कौन कौन बच्चा सही आंसर करता है। इट इज अ मेड ऑफ व्हील एंड अ रोप। व्हील और रोप चाहिए इसमें। क्या है ये? स्क्रू नहीं होगा। लिवर में कहां से हो गया? पुली में तो होगा ना। यस। अब इन इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू किस एनर्जी में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, है ना? फिर उसके बाद थर्ड, फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड बाय विलेजर टू ड्रॉ वाटर। वाटर निकालने के लिए क्या यूज करते? पुली। अभी हमने देखा था। फिर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी? सोलर एनर्जी। ठीक है, आगे
fill in the blanks. First one, fill in the blank is acting all the time in all object. All object पे कौन सी force लगती है? हमारी gravitation force. Second, it is because of fill in the blank that we can able to do work on the road. About friction, friction की वजह से ही हम रोड पे काम कर पाते हैं, है ना? A, fill in the blank is often used load heavy barrels into trucks. क्या यूज करते हैं? Plank of wood का यूज किया जाता है ना? तो हम यहाँ थर्ड लिख लेंगे. लास्ट फिल इन द ब्लैंक, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑफ कोर्स वाटर एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. सो फोर्थ वन. अब देखते हैं ट्रू फॉल्स. मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नॉट रिजल्ट ऑफ फोर्स. बिल्कुल गलत. फोर्स चाहिए मूवमेंट ऑफ अर्थ में भी, है ना? मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स. बिल्कुल सही. मसल्स के द्वारा मस्कुलर फोर्स लगती है. सम ऑब्जेक्ट हैव कैपेसिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बिल्कुल सही. इलास्टिक फोर्स हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, पुल इज यूज्ड टू लिफ्ट थिंग्स. बिल्कुल सही. Next, water energy possessed by wind is used by windmill. Water energy possessed by windmill. Windmill कब से water energy use कर ली? गलत बात. समझे? अब ये तो आप लोग मैच कर लोगे. हमने अभी देखा था कि नाइफ में क्या होता है? नाइफ क्या है? सबको पता है. बोल्ट से क्या करते हैं? बोल्ट क्या है? एक स्क्रू है. एक्सकेलेटर क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है. इस तरीके से आपने मैच करना है. चलिए फिर फटाफट मैच करके दिखाइए. चलिए, गिव मी द रीजन. अ बॉय स्लोइंग डाउन हिज बाइसिकल ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. इसकी वजह से स्लो डाउन कर पाएंगे, है ना? फिर एन एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज फोर्स? अ पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज एनर्जी? टू डू some work we need energies and different form of energies are there, we all know. okay, थर्मल एनर्जीज, आपका मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जीज होती है. What are the different types of force? सबको पता है. मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, हमने सारी फोर्स देखी. इलास्टिक फोर्स, ये सब लिख लीजिए. डिफाइन वर्क. वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड. यस. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी सबको पता है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जीज आर द एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So this chapter is totally over and totally clear to you. Yes. So yeah, this is all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.